नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी दिवाली के विषय में, लेकिन दिवाली के विषय में बहुत ही जरूरी बातें जो कि आप लोगों के मन में ये प्रश्न हमेशा रहता है, माताओं बहनों के मन में, भाइयों के मन में, कि दिवाली में हम कौन सी मूर्ति की पूजा करें। हमारे लिए धातु की मूर्ति सही रहेगी, उत्तम रहेगी, या फिर हमारे लिए मिट्टी की मूर्ति सही रहेगी, या फिर हम पुरानी मूर्ति से पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हर साल हमें नई मूर्ति ही लेनी चाहिए। चांदी की मूर्ति शुभ होती है या पीतल की मूर्ति शुभ होती है। क्या हम केवल तस्वीर, जो कैलेंडर या फोटो इत्यादि हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान जी का होता है, उसी से हम लोग पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि हम नई मूर्ति लेते हैं तो पिछले वर्ष की पुरानी मूर्ति का क्या करें। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हमारी बहनों के मन में, माताओं के मन में होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए आज क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो में, दिवाली पूजा को लेकर। और दूसरी बात, झाड़ू को लेकर, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम होता है हमें दिवाली पर झाड़ू खरीदना। लेकिन झाड़ू के विषय में, हमें झाड़ू किस दिन खरीदना चाहिए। दूसरी बात, हमें झाड़ू किस दिन प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे हमने ले लिया तो क्या उसी दिन हम उसे प्रयोग में ले आए, या फिर किस दिन हमें लाना चाहिए। झाड़ू हमें एक खरीदना चाहिए या फिर एक से ज्यादा खरीदना चाहिए, यह भी एक प्रश्न है। इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी ये सारी बातें। दूसरी बात, जो मूर्ति आप यदि नई खरीद रहे हैं माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान जी की, तो वो मूर्ति आपको किस दिन खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए या फिर दिवाली के दिन खरीदनी चाहिए, यह भी एक प्रश्न आता है। तो ये सारे जो कंफ्यूजन है, सारी दुविधा है, इस वीडियो में दूर होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आइए एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि दिवाली में हम कौन सी मूर्ति लें। धातु की लें, पीतल की लें, मिट्टी के लें, पुरानी मूर्ति से पूजा करें या फिर नहीं ले। देखिए, यदि मैं नियम की बात करूं और सबसे शुभ जो होता है, पहले मैं इसे बता देती हूं कि सबसे शुभ जो होता है वो मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी की नई मूर्ति जैसे जो बाजारों में मिलती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी की मूर्ति आपको मिट्टी की लेनी चाहिए प्रतिवर्ष। ये शुभ होता है, श्रेष्ठ होता है। मैं नियम की बात कर रही हूं। मिट्टी की मूर्ति जितना शुभ होता है उतना आपके लिए चांदी की मूर्ति या तांबे की मूर्ति या पीतल की मूर्ति भी श्रेष्ठ नहीं होती, जितनी कि प्रत्येक वर्ष दिवाली में मिट्टी की मूर्ति शुभ होती है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि चांदी की मूर्ति लें, पीतल की मूर्ति लें तो हमारे लिए ज्यादा शुभ होगा, हमें माँ लक्ष्मी जी की बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कृपा तो पूजा आप किसी भी विधि से करें, बिल्कुल सरल रूप में, साधारण रूप में, जो भी आपको आता है श्रद्धा से, भाव से, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर सदा ही बनी रहेगी। लेकिन एक नियम की मैं बात करती हूँ कि बताया गया है कि पीतल और चांदी की मूर्ति से भी श्रेष्ठ होती है मिट्टी की मूर्ति दिवाली पर। तो ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि क्या आप पुरानी मूर्ति से पूजा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास यदि धातु की मूर्ति है तो उसे आपको प्रतिवर्ष बदलना नहीं होता है, यह भी जरूरी है। आपने सोचा कि धातु की मूर्ति मैंने एक वर्ष ले लिया, बहुत अच्छा आपने किया कि आपने धातु की मूर्ति ली है, आपके घर में, आपके घर के मंदिर में है, तो प्रतिवर्ष आप उसी मूर्ति से पूजा करें। यदि वो खंडित नहीं है, बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, तो आप प्रतिवर्ष उन्हीं मूर्ति से पूजा करें। स्नान आदि इत्यादि करा के विधि विधान से आप पूजा करें। आपको धातु की मूर्ति प्रतिवर्ष बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि यदि आप मिट्टी की मूर्ति लेते हैं तो मिट्टी की मूर्ति आपको प्रतिवर्ष नहीं लेनी चाहिए, और जो पुरानी मूर्ति है उन्हें बिल्कुल ही श्रद्धा से बाद में दिवाली पूजा खत्म होने के बाद आपको जो नई मूर्ति है वो आप मंदिर में अपने स्थापित करें, और पुरानी मूर्ति को आप ले जाकर बहुत ही श्रद्धा से उनका विसर्जन करें। ये नियम होता है। तो ये हो गई मिट्टी की मूर्ति के बारे में बात। अब मैं बात करती हूँ कि जैसे हमारे घर में कैलेंडर होता है, फोटो होता है, चित्र होता है, या हमने मूर्ति नहीं रखी है, हमने सिर्फ तस्वीर रखी है, जैसे जो फोटो आती है माँ लक्ष्मी जी, गणेश भगवान जी की, तो क्या उससे पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, फोटो धुंधली ना हो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आपको, आपकी व्यवस्था नहीं है, या आपके मंदिर में जगह नहीं है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीदना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल भाव की आवश्यकता है। आप उन्हीं फोटो को, उन्हीं तस्वीर को आप पोंछ के, साफ करके, वस्त्र उड़ाकर आप स्थापित कीजिए और पूरे विधि विधान से आप पूजा कीजिए। मैंने केवल नियम की बात बताई है, शुभता की बात बताई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आप नहीं लेंगे मूर्ति तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। ऐसी बात बिल्कुल भी आप मन में मत लाइएगा। तो मैंने ये बता दिया कि आपको मूर्ति कैसी लेनी चाहिए।
अब बात करती हूं मैं कि झाड़ू के विषय में। झाड़ू हमें किस दिन खरीदना चाहिए? जैसे कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये 5 दिवसीय पर्व होता है दिवाली का। तो हमें झाड़ू, जहां तक नियम की बात है, हमें धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए, लेकिन हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए उस दिन हमें बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर हमें झाड़ू का पूजन करना चाहिए। और हमें प्रयोग किस दिन करना चाहिए? हमें दिवाली के दिन झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए, नई झाड़ू का। ये बात हो गई। दूसरी चीज, झाड़ू आपको एक लेना चाहिए या फिर एक से ज्यादा लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए दिवाली पर या धनतेरस पर। बहुत से लोग दिवाली के दिन भी झाड़ू खरीदते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप धनतेरस पर नहीं खरीद पाए तो दिवाली के दिन भी खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम होता है। तो बात मैं करूं कि कितनी लेनी चाहिए, तो आपको झाड़ू 2 लेनी चाहिए। कहा जाता है कि एक झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो जब आप साधारण रूप में झाड़ू खरीदते हैं तो आप एक खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इस पर्व पर, ये माँ लक्ष्मी जी का पर्व है, तो धनतेरस दिवाली पर जब आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपको 2 झाड़ू जोड़े में खरीदना चाहिए। वो चाहे पानी वाला झाड़ू हो, चाहे वो जो हम लोग सूखा झाड़ू जिसे फूल झाड़ू कहते हैं वो हो, झाड़ू कोई भी हो, लेकिन आपको 2 लेना चाहिए। अब बात आती है कि आपको मूर्ति किस दिन खरीदनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की और गणेश भगवान जी की, माँ सरस्वती जी की मूर्ति किस दिन खरीदनी चाहिए? तो ये चीज आप धनतेरस को भी कर सकते हैं और दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग धनतेरस पूजा करते हैं तो बहुत लोग धनतेरस पूजा, जो घर में पुरानी मूर्ति होती है, पिछले वर्ष की जो मूर्ति हमारे घर के मंदिर में होती है, हम लोग धनतेरस पूजा उस मूर्ति से भी कर लेते हैं और फिर दिवाली पर नई मूर्ति लाते हैं। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, आप धनतेरस पर भी नई मूर्ति ला सकते हैं। तो आपके ऊपर है। और आपके यहाँ की क्या परंपरा है कि आपके यहाँ जो विस्तृत पूजा होती है वो धनतेरस के दिन होती है, तो आप बिल्कुल नई मूर्ति लाकर पूजा करें। या फिर आपके यहाँ साधारण पूजा धनतेरस पर होती है और ये विस्तृत पूजा दिवाली पर होती है, तो आप दिवाली के दिन मूर्ति लाएं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किस दिन लें या किस दिन न लें, दोनों ही दिन आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि झाड़ू आपने ले लिया, अब झाड़ू जो पुरानी है उसे किस दिन फेंकना है। तो झाड़ू कभी भी बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन, या फिर एकादशी है, पूर्णिमा है, तो इन सब दिनों पर आप झाड़ू अपने घर से बिल्कुल ना निकालें। अन्य किसी भी दिन आप अपने घर से झाड़ू निकाल सकते हैं, मतलब फेंक सकते हैं पुरानी झाड़ू को। और नई के विषय में मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप मूर्ति के विषय में आपको जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। आप विधि विधान से, पूरे श्रद्धा से, भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अपने घर को अच्छी तरह से साफ सफाई अपने घर की करें। सामग्री भले ही कम हो पूजा की, लेकिन आपके घर की विधिवत साफ सफाई होनी चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर तोरण इत्यादि जो है वो पुराना हो गया है तो उसे बदल दें, नया तोरण लगा दें माता रानी के स्वागत के लिए। तो इस प्रकार से सब कुछ करने के बाद आप दिवाली की पूजा कर सकते हैं। सामग्री आपके पास कम हो तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये सारी बातें थी मूर्ति इत्यादि के विषय में, झाड़ू इत्यादि के विषय में। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिवाली पर और भी नॉलेजफुल वीडियो आती रहेंगी, आप लोग जरूर चेकआउट करिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।